अगर यही बीमारी है तो ये एक बहुत सीरियस बीमारी है जिसका इलाज करना ज़रूरी है। सही तशखीस होनी चाहिए और सही इलाज होना चाहिए। और हर आंखों का डॉक्टर जो है वो इसका इलाज नहीं कर सकता, बल्कि वो आंखों के डॉक्टर जिन्होंने सब स्पेशलिटी ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस हासिल किया हो रेटिना की बीमारियों में। रेटिना को उर्दू में आंख का पर्दा भी कहते हैं, जो आंख के पीछे होता है। सो उसकी बीमारी के लिए जो एक्सपर्ट्स होते हैं, सब स्पेशलिस्ट, उनको रेटिनल सर्जन्स या रेटिनल ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट्स कहते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि वो इन्वॉल्व हों इसकी केयर में अगर यही कंडीशन है। अच्छा डॉक्टर साहब ये जहां तक बताइएगा, हमें जैसे पता है, आपने जिस बताया कि अस्पताल में खान साहब को लेके गए हैं इस्लामाबाद में, जी वहां पे पिम्स में। इस नौयत के स्पेशलिस्ट नहीं हैं। अच्छा, ये बड़ी हमें अहम अपने खबर आप बता रहे कॉलीग्स हैं कि की पिम्स हॉस्पिटल में आँख आँख के जो स्पेशल डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट जो होते हैं, वो वहाँ पे मौजूद ही नहीं होते। नहीं, ये मैंने नहीं कहा। लेट मी मेक दैट क्लियर। आंख के स्पेशलिस्ट जरूर हैं वहां पे और बहुत काबिल और लायक आंख के स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन वो वाले आंख के स्पेशलिस्ट जिन्होंने फर्दर ट्रेनिंग की हो रेटिना की बीमारियों में, हमारे नॉलेज के मुताबिक ऐसे स्पेशलिस्ट वहां नहीं हैं। हमें मतलब वहां कि के हम ये डॉक्टर्स कह की सकते हैं कि काबिलियत जो पे या बीमारी प्रोफेशनलिज्म पे बानी कोई शक पीटीआई नहीं है। इमरान खान को बताई जा रही है, उस चीज़ के स्पेशलिस्ट या जिन्होंने ट्रेनिंग की हो, वो डॉक्टर जो है पिम्स में नहीं है। आप ये हम कह सकते हैं। यस, जहां तक हमें पता है ऐसा ही है। ठीक है। एंड सो ये बहुत ज़रूरी है कि खान साहब की आंख की केयर जो है उसमें एक तो ये कि रेटिनल स्पेशलिस्ट्स इन्वॉल्व हों। दूसरा, इस बीमारी के पीछे अक्सर कोई बुनियादी और वजह होती है जिससे ये होता है। कुछ लोगों में कोई वजह पता नहीं चलती, लेकिन कुछ में हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, शुगर हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा वो हो सकता है, ऑटो इम्यून डिजीजेस हो सकती हैं। और एक और कंडीशन होती है जिसको हाइपरकोएगुलेबल स्टेट कहते हैं, ये जिसका जरा मतलब है आसान अल्फाज कि में जो खून। लास्ट आपने डॉक्टर साहब जी, बताया, ये मैं इसको बता जरा रहा हूं, बताएं ये कि आखिरी ये वाला मैं लास्ट बता रहा क्या, हूं। कि इसको जरा एक्सप्लेन कर दीजिएगा आसान अल्फाज में नाजरीन के लिए। मैं बता रहा हूं, इसमें यह होता है कि खून की जो जमने की कुवत होती है वो ज्यादा तेज हो जाती है, तो खून अपने आप जमने लग जाता है, शरेयानों के अंदर भी जमने लग जाता है। अमूमन अगर आपको कोई कट हो, कोई इंजरी हो, तो फिर खून बहता है। आम शरेयानों में तो वो फ्लो कर रहा होता है, जमता तो नहीं है। तो इस कंडीशन में समटाइम्स खून अपने आप जमना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत कॉमन कॉजेज नहीं है, लेकिन इनमें से कोई भी हो सकती है। और देयरफॉर बहुत जरूरी है कि रेटिना के स्पेशलिस्ट के साथ साथ ऐसे डॉक्टर जो खान साहब की सेहत के बारे में जानते हों, जो पहले से उनको देखते रहे हों, जिनको उनकी मेडिकल हिस्ट्री सारी पता हो। जैसे हम शौकत खानम में जो उनके डॉक्टर्स हैं, मैं या डॉक्टर फैसल सुल्तान, हम 20 या 25 साल से उनकी केयर करते रहे हैं। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें भी इसमें शामिल किया जाए, ताकि हम जो डॉक्टर्स ट्रीट कर रहे होंगे उनकी मदद करें। अच्छा डॉक्टर साहब एक ये और मैं बताइएगा, पॉइंट डॉक्टर साहब ऐड सवाल करता ये है। चलूं कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में दो रेटिना के स्पेशलिस्ट्स हैं, अच्छा। फुली ट्रेन्ड। और उनकी नाम और डिटेल्स हमने खान साहब के वकीलों को भी दी हैं, और उन्होंने आज अथॉरिटीज को भी वो डिटेल्स पास ऑन की हैं। मेरे साथ डॉक्टर खुरम मिर्जा कल रात को गए थे, जो लाहौर के नुमाया फेमस रेटिनल सर्जन हैं और एक्सपर्ट हैं रेटिनल डिजीजेस में। तो हम ऑब्वियसली हमेशा दोबारा भी जा सकते हैं जब भी हमें बुलाया जाए, लेकिन अगर आसानी हो तो इन डॉक्टर्स को भी इस्लामाबाद से भी बुलाया जा सकता है अच्छा खान साहब डॉक्टर की साहब यहाँ देखभाल पे ये करने के लिए। बताइएगा, डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आप कल अडयाला जेल के बाहर गए थे। पहले ये खबर आई कि बानी पीटीआई के जो डॉक्टर्स हैं उनको मिलने की इजाज़त मिल गई है। फिर आप लोग जब वहाँ गए तो आप रात देर तक वहाँ पे बैठे रहे, लेकिन मुलाकात नहीं आपकी करवाई गई। तो असल क्या बात थी? आपको पहले कह दिया गया था कि मुलाकात होगी, या क्या वजह क्या बनी मुलाकात ना करवाने की? मुझे कॉल आई थी सलमान अकरम राजा साहब की, जो कि खान साहब के वकील हैं। तकरीबन 5 बजे शाम को मेरे ख्याल से, कि चांस अच्छा लग रहा है कि शायद इजाज़त मिल जाएगी रात को। उन्होंने बड़ा क्लियरली हमें कहा था कि 100% नहीं डिसाइड हुआ कि इजाज़त मिलेगी कि नहीं। लेकिन अक्सर मैं आई थिंक 5 या 6 दफ़ा पहले भी खान साहब को मिल चुका हूँ अडयाला जेल में, और अमूमन ऐसे ही होता है कि लास्ट मिनट तक आपको 100% नहीं पता होता कि इजाज़त मिलेगी कि नहीं। एंड क्योंकि ये इतनी सीरियस सिचुएशन थी, खान साहब की तबीयत भी खराब है, हमें पता नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो हमने सोचा कि चांस ना लिया जाए। थोड़ा सा भी अगर इम्कान है कि शायद इजाजत मिल जाए तो हम चल पड़े।
तो इसलिए मैंने डॉक्टर खुर्रम आजम से रिक्वेस्ट की, जो कि बड़े बिजी प्रैक्टिशनर भी हैं, उन्होंने अपना क्लिनिक भी छोड़ा, आधे घंटे के नोटिस पे वो मेरे साथ चल पड़े। हम अडयाला जेल के लिए निकल गए तकरीबन शाम 6 बजे, और रात 11 बजे हम वहाँ पहुँचे। हम तकरीबन सवा घंटा बैठे, 11:15 तक आई थिंक रात को हम बैठे। लेकिन फिर कंफर्म हो गया कि इजाज़त नहीं मिल रही, तो फिर हम वहाँ से इस्लामाबाद की तरफ चल पड़े, क्योंकि उस वक्त हमें ख्याल था कि शायद आज कोर्ट्स में जाके सलमान अकरम राजा साहब एंड उनकी टीम शायद आज इजाज़त ले सकें। तो खैर वो भी नहीं हो सकी, तो फिर हम 1 बजे के करीब वहाँ से चल पड़े इस्लामाबाद। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये जो बीमारी है, जिसको ये मेरा ख्याल CRVO हम कह सकते हैं, CRVO जो, तो ये जो बीमारी है, इस बीमारी में अगर किसी का इलाज करना है तो क्या उसे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है? मुकम्मल कितनी देर के लिए हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा? और क्या आप ज़ाती मालूज होने के नाते से ये कह सकते हैं या आप ये सजेस्ट करते हैं कि बानी PTI को अब आप हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाए? कितना टाइम ये चाहिए शिफ्टिंग के लिए, ये ज़रा बताएं काइंडली। जी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मैंने कहा, ये बहुत सीरियस कंडीशन हो सकती है, और इसके लिए एक तो स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, फिर ख़ास इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है तशख़ीस करने के लिए और इलाज के लिए। इसका इलाज हरगिज़ जेल में तो नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन अस्पताल में दाखिल होने की भी ज़रूरत नहीं है। इसके लिए बार बार जाना पड़ेगा ज़रूर, क्योंकि एक दफ़ा इलाज नहीं होता। अगर जैसे हम सुन रहे हैं कि इलाज कुछ किया गया है हफ्ते वाले दिन इस्लामाबाद में अस्पताल में, तो वो काफ़ी नहीं होगा। अमूमन एक से ज़्यादा दफ़ा इसकी ये टीके वगैरह जो आंख के अंदर लगते हैं वो लगाने पड़ते हैं। कुछ केसेस में लेज़र ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। तो ये ऑब्वियसली ऑपरेशन थिएटर में होता है, ये आम अस्पताल के कमरे में भी नहीं होता। पूरी स्टेरिलिटी और एसेप्टिक मेजर्स के साथ ये चीज़ें की जाती हैं, क्योंकि आंख में टीका लगाना है। डॉक्टर साहब, ये कितना टाइम डिपेंड करता है एक पेशेंट के कुछ महीनों से लेके 2-3 साल तक इसका इलाज और फॉलोअप चलता है। अच्छा, हॉस्पिटल में दाखिल होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बार बार हॉस्पिटल जाना ज़रूरी होगा। ये कभी भी ऐसी कंडीशन नहीं है जो कि जेल में ही ट्रीट हो सके। उसके अलावा जैसे मैंने कहा, अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस जो हैं, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह जो मैंने बताया था, और खून के जमने का मैकेनिज्म, उसके लिए भी मुआयना ज़रूरी है, उसके लिए भी टेस्ट करने होंगे। लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है इनमें से जिसके लिए हम कहें कि खान साहब को लंबी मुद्दत के लिए अस्पताल में मुंतकिल कर दिया जाए। मोस्ट केसेस में ये अगर वो सुबह जाएं तो दोपहर तक या शाम तक वापस आ सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जो वफाकी वज़ीर हैं तारर साहब, उनका ये कहना है कि खान साहब की फ़ैमिली को जेल में पहले मिलने की इजाज़त थी, लेकिन जब आखिरी बार उनकी जो सिस्टर मिली उज़मा साहिबा, तो उन्होंने आगे कोई जेल रूल्स या इस तरह की कोई खिलाफ वर्जी की, कोई सियासी बात बाहर ना निकले, इस वजह से भी जो हुकूमत है वो अवॉइड करती है, जो आजकल नहीं मिलवा रही। तो आप तो एज अ डॉक्टर क्या समझते हैं या क्या आप कहते हैं इस हवाले से, अगर आपकी मुलाकात करवाई जाती है हुकूमत की तरफ से, तो आप तो मेरा ख्याल है कोई सियासी बात, कोई इस तरह की बात तो नहीं बाहर करेंगे? ये आपने कल रात भी मेरे ख्याल बात की है, तो हम दोबारा चाहते हैं कि आप इस पर कमेंट कर दें। आपका एजेंडा तो सिर्फ और सिर्फ उनकी सेहत होगा, कोई सियासी बात नहीं होगा, इस पर क्लियर कीजिएगा। जी, मैं डॉक्टर हूँ, मैं फिजिशियन हूँ, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ। मेरा पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, अदर दैन एज अ सिटीजन, जो सबका हो सकता है प्राइवेटली।